नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। एक बार फिर हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, नमस्कार, स्वागत है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम, नमस्ते। दर्शकों, हिंदू त्योहारों के साथ कुछ अलग सा हो जाता है इस देश में। जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, तो हिंदू पर्वों पर, उसके महत्व पर, उस विशेष पर्व पर, मतलब होली पर होली की बात ना होना, दिवाली पर दिवाली की बात ना होना, दशहरे पर दशहरे की बात नहीं होना, उसके अलावा चर्चा होना। और चर्चा क्या होती है? होली होता है तो पानी बचाओ, दिवाली आ गई तो प्रदूषण रोको, पटाखों पर बैन करो। तो इस तरह से आप देखिए, पिछले कुछ एक अच्छे खासे समय से हर एक हिंदू त्योहारों पर विमर्श जो है ना इस देश में, वो बदल दिया जाता है। और इस बीच में तमाम लोगों को ऐसा लगता होगा कि साहब, त्योहार पर तो कोई बात ना हो। तो ब्यालोक जी, ये जो मैंने बात कही, हम प्रदूषण पर आएंगे, कहाँ बैन लग गया, कहाँ क्या हो गया, ये तो हर साल का एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे हर सुबह का काम है दूध लाना, हर सुबह का काम है अखबार लाना, वैसे ही हर हिंदू त्योहार पर इस तरह की बातें होना। क्या विमर्श के स्तर पर हिंदू त्योहारों के महत्व, उनके पौराणिक महत्व, उनके धार्मिक महत्व पर चर्चा न होके दीपावली पर पटाखे पर चर्चा हो, होली पर रंगों और केमिकल और पानी बचाने की चर्चा हो, ये क्या एक खास तरह का कोई सुनियोजित कांड आपको लगता है? देखिए, आज मैं कुछ गालियां भी दूंगा। ये सुनियोजित कांड ही नहीं है, ये हरामजदगी और दोगलई है। और इसको बढ़ावा देने में सीधे तौर पर हम हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान है, हम सनातनियों का योगदान है। मैं दो चार उदाहरणों से अपनी बात शुरू करूं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर हम्म। प्रदेश में, तो ये अखिलेश यादव ही था जिसने बनारस में बाकायदा बैनर्स लगा दिए थे। अगर किसी को याद नहीं है तो जाकर गूगल करे और वो पोस्टर्स दिख सकते हैं कि होली के दिन महिलाएं थोड़ा सावधानी से निकलें, क्योंकि इस दिन छेड़खानी का डर रहता है। इतना तो काफी है। वो फोटो आज के ग्लोबल विलेज में, वो फोटो वायर और क्विंट जैसे दलालों की दुकानों से होते हुए, जो औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त न्यूयॉर्क टाइम्स है या वाशिंगटन पोस्ट है या जो भी इस तरह के अल जजीरा हैं, अल जजीरा हम्म। का तो कह रहा है कि अलग, वो तो हिंदू विरोधी पूरा अभियान ही चला रहा है। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह टाइप के संस्थान हैं, उसने भी छापा होगा। और इससे हमारी कितनी भद पिटी, बनारस के घाटों पर इस तरह का बैनर लगवाना, और उसके बावजूद उस पार्टी को, उस नेता को यहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के हिंदू, उत्तर प्रदेश के यादव चुनने को तैयार बैठे हैं। वो यादवों का नेता है, उन यादवों का जो खुद को यदुवंशी कहते हैं, जिनके सबसे बड़े देवता श्री कृष्ण हैं। उन यादवों के लिए अखिलेश यादव तारनहार है, और हम्म। उसने होली पर यह कांड किया था। अभी आपको मैं बताऊं कि पिछली बार फैब इंडिया को छोड़िए, फैब इंडिया एक निजी कंपनी है या जो प्राइवेट, उसको लिमिटेड कहिए, जो भी है, लेकिन वह, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो फैब इंडिया ने दिवाली को जश्न रोशनी लिखा था। हम्म। मतलब ये कैसी अधम हरकत है। और फैब इंडिया ने लिखा तो लिखा, आपको पता है अभी एफएसएसएआई, जो पूरे देश में हम लोगों को हलाल खिलवा रहा है, जो संस्थान, सरकारी संस्थान, फूड एंड सेफ्टी कंट्रोलर ऑफ इंडिया करके जो भी है, एफएसएसएआई, आप जब भी कोई भी पैकेट देखेंगे, कोई भी खाना देखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, खाद्य पदार्थ, तो उस पर एफएसएसएआई की मुहर लगी रहेगी। और वो हम सबको हलाल खिलवाने पर आमादा है, हलाल सर्टिफाइड। उस संस्थान ने, सरकारी संस्थान ने इस बार भी एक निकाला कि दिवाली के मौके पर उसने कहा कि हम जश्न रोशनी मनाएंगे, जिसमें हम दिया जलाएंगे वगैरह वगैरह करेंगे। जब विरोध हुआ सोशल मीडिया पर, तो उन लोगों ने अभी वापस लिया है वो, और कहा है कि हमने कभी नहीं किया। लेकिन
उस पर सोशल मीडिया पर यह जवाब दिया गया है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने पिछले साल भी मनाया। और अभी दिवाली चल रही है, होली की बात मैंने कही, दशहरा पर तो खैर इन लोगों ने सारी हरकतें, सारी हदें तोड़ दी हैं, और उसमें सारे सो कॉल्ड हिंदू शामिल हैं, नव बौद्ध शामिल हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियंस और नव बौद्धों को छोड़ दीजिए, उसमें हिंदू लोग हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को यादव कहते हैं। एक फतेह बहादुर सिंह है, बिहार का विधायक, उसने मां दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक बयान कहे और उसके बाद वो अड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 2-4 दिन मैं लाइमलाइट में रहूंगा, मैं टीवी में दिखूंगा, मेरा सर तन से जुदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये लोग उस स्थिति तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्टे के लोग हों, चाहे वो नेता हो, चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो, कि अब हिंदू भी कोई अवैधानिक हरकत करेगा और हिंदू भी जब प्रतिकार करेगा तब ये लोग कहेंगे कि हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही है। ये देखिए एकदम नया दृष्टि आपने दिया कि ये साजिश इसलिए हो रही है कि हिंदू उद्वेलित हो और उससे कोई इस तरह की हरकत हो ताकि हिंदुओं को बदनाम किया जा सके। अच्छा, हम जरा दिवाली पे आते हैं। ठीक है, भाई दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में प्रदूषण है तो उसके कारणों की जांच करो। क्या दिल्ली में जो भी प्रदूषण आया है उसके पहले दीपावली मना ली गई है क्या? क्या मीलाड ये कह सकते हैं कि दिल्ली का हालिया जो प्रदूषण इस समय चल रहा है पिछले काफी समय से, क्या ये पटाखे की वजह से आया है क्या? क्या दिवाली बीत गई तब ये प्रदूषण आया है क्या? ऐसे में दिवाली को ही टारगेट बनाना, ये वाकई मुझे आपकी बात अब समझ में आने लगी है कि क्या ये हिंदुओं की जो एक होता है ना सहनशीलता, उसको चेक करने की कोशिश है कि किसी एंड पर जाके हिंदू फट पड़े और फट पड़ के गिरेबान पकड़ ले, चाहे वो इस तरह के पाखंडी शुद्धतावादी हो उनका गिरेबान पकड़ ले या मीलाद से सवाल पूछ ले। ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। देखिए आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्टे में, और मेरे जैसा आदमी जब उद्वेलित होगा तो वह कुछ सभ्य भाषा में इनको बातें कहेगा, और ये चूंकि हवा में रहते हैं, ये सड़क पर तो निकलते नहीं है, वरना सामान्य हिंदू इनको 2-4 तमाचे जड़ दे रहे हैं। ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं और जैसी हरकतें लगातार, आज 2 फैसले आए हैं। एक में सो कॉल्ड न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया है कि पंजाब में पराली जलाना बंद कीजिए, और पंजाब में पराली कैसे बंद होगी वो आपका काम है, और इसमें पॉलिटिकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। ये करके उन जोकर्स को ये समझ में आया कि अरे ये तो हमने कुछ अच्छा काम कर दिया, तो इसको संतुलित करते हैं। हमने सनातन के खिलाफ कोई फैसला कैसे नहीं दिया। बेचैनी होती है। आप सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले देखिए। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, आपको उत्तर प्रदेश के उस स्कूल की याद होगी जिसमें एक टीचर पर, किसी निधि गुप्ता या कुछ ऐसा ही नाम था, उस पर आरोप था कि उसने मुसलमान लड़के को उसके सहपाठियों से पिटवाया। साहब ये किस बहुत सारे स्कूल्स में होता है या जो भी, पूरे सुप्रीम कोर्ट में जिसके पास 1.5 महीने छुट्टी लेने का वक्त है, जिसके यहाँ 80,000 1 लाख मुकदमे पड़े हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में मरे हिंदुओं की कोई कीमत नहीं है, और जम्मू कश्मीर में मरे हिंदुओं को अगर कोई याद करता है, कोई उनके लिए लड़ता है, तो वह अपना नाम ऊंचा करना चाहता है। उस सुप्रीम कोर्ट को इतनी फुर्सत है कि वह स्कूल के एक छोटी सी घटना को स्वतः संज्ञान लेके, और उसके बाद वह बात करता है कि आप, उत्तर प्रदेश सरकार को उसने निर्देशित किया है कि आप उस लड़के का या लड़की का कहीं एडमिशन करवाइए। अजीब फुर्सत में हो यार। तो तुम जाके बैठ जाओ ना संसद में, तुम ही सरकार चला लो भाई। जब तुमको यही सब करना है। लोग, अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की, कहा कि भाई हिंदुओं को उनके मंदिर वापस दीजिए, खारिज कर दिया इसी कोर्टे ने, और यह कहा उसमें कि आप तो अपना नाम
हम लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं कि तुम लोग अपना नाम बनाना चाहते हो यार? उडुपी में कोई लड़की स्कार्फ पहनेगी कि नहीं, और उसके स्कूल ने ये फैसला लिया है, उसके स्कूल का ये नियम है कि भाई आपको नहीं पहनना है, उस पर तुमको फुर्सत है। और जम्मू कश्मीर में 5 लाख हिंदू हलाक हो गए, रेप हुआ, वो अपनी भूमि से उजड़ गए, उस पर तुमको फुर्सत नहीं है। और उसके बाद तुम कहोगे कि हमारी भी आलोचना होती है, हमें रोज दिन कसना पड़ता है, हम तो ये हैं। एक तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि तुम लोग कॉलेजियम से, मतलब 25 परिवारों ने इस देश की न्याय व्यवस्था को बंधक बना के रखा है, और ऊपर से तुम इतना डराते हो। मतलब इनमें और मोहम्मदवादियों में फर्क क्या है भाई? मोहम्मदवादियों के ऊपर कोई सच भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता है नुपुर शर्मा का हश्र, उसको पता है कि जो सरकार है वो भी छुप जाएगी बिल में। तो ये कोठे वाले भी तो वही डर दिखा रहे हैं ना, कि अगर कुछ बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देंगे या तुमको बुला लेंगे। अच्छा व्यालोक जी, यहाँ एक चीज और दिखाई देती है कि ठीक है, दीपावली आई, आपको दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की चिंता हुई, लेकिन इस बार तो मिलाड के प्रदूषण का दायरा जो है पूरा देश हो गया है। अब वो ऐसे किसी इलाके में, मतलब उन्होंने, उनका सीधा सीधा ये आदेश है कि ये हमारा कानून जो हमने आदेश दिया है भैया, ये पूरे देश पे लागू है। दिल्ली एनसीआर की बात अलग से वो नहीं कह रहे हैं। तो क्या यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ज्यादा है, वहां सरकार की नाकामी है, प्रदूषण नहीं रोक पा रहे हैं, उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, चाहे वो उनके पंजाब की पराली हो उसको नहीं कंट्रोल पा रहे हैं, उस मामले को थोड़ा सा कमतर करना भी है कि भाई पूरे देश की बात हो, अब केवल दिल्ली की बात ना हो? इनको पूरे देश में प्रदूषण को मुद्दा बनाना है। उसके दो कारण है। एक तो दिल्ली की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसको क्लीन चिट देनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अब इस पर भी आमादा हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब जेल से सरकार कैसे चलाएंगे वही जाने। हमारे पास दो ऐसे पूर्ववर्ती उदाहरण हैं, लालू प्रसाद यादव के और जयललिता के। लालू ने अपनी पत्नी को किया, बना के वो गए, राबड़ी को अपनी चप्पल थमा के गए। खड़ाऊ शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो पवित्र चीज होती है, और राम की खड़ाऊ भरत लेते हैं। लालू की चप्पलें ढोएंगी उनकी पत्नी। और जयललिता ने भी किसी को बना दिया था मुख्यमंत्री, पनीर सेल्वन को, या मैं नाम भूल रहा हूं, जो भी हैं। और ये परंपरा है, लेकिन उससे भी उनको बचाना है। तो आम आदमी पार्टी वाले कितने अराजक हैं, और उनको सिवाय दूसरों पर दोषारोपण के कुछ नहीं आता है। आज आम आदमी पार्टी ने 4 जगहों की तस्वीरें दी हैं, वो सब की सब एनसीआर की हैं, नोएडा की, फलाने की, फरीदाबाद की, और फिर दिल्ली की। और कहा है कि मोदी जी क्यों चुप हैं। अब लीजिए, अब क्या कर सकते हैं इन लोगों का? मतलब एनसीआर के पॉल्यूशन के लिए देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। तो कोर्ट को एक तो वो देना था। दूसरे, अगर प्रदूषण को और पटाखों को पूरे देश का ये नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जैसी थू हुई है, और दिल्ली में भी हुई है बाकायदा, अभी भी लोग पटाखे छोड़ते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो नवाब हैं, या हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, आलिया भट्ट हो गई या प्रियंका चोपड़ा हो गई, दो बातें हैं। एक तो बौद्धिक स्तर इन लोगों का सेम है, मतलब आलिया भट्ट जिस स्तर पर हैं, और पूरे देश की जनता जानती है, वो सुप्रीम कोर्ट के कोई माई बाप उससे ज्यादा के नहीं। भले ही वो अपने पीछे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज लगा के बहुत डराना चाहें, क्योंकि उनको तो न कोई प्रतियोगिता देनी है, न कोई कंपटीशन फेस करना है। 25 परिवार हैं, आपस में ही झूमते खेलते रहते हैं। अच्छा चाचा जी प्रणाम, अच्छा तुम हो, चलो कल से तुम फलानवा जज बन जाना। अच्छा देखिए मेरे फलाने की बेटी की जो सहेली है वो है, अच्छा अच्छा चलो कल से वहां की जजी देख लेना। यही तो करते हैं ये लोग कॉलेजियम में। और मानसिक स्तर इनका वही है कि प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा हो जाता है और वो बैठ के सिगरेट पीती रहती हैं।
आलिया भट्ट को कुत्तों की चिंता हो जाती है, लेकिन जब ये लोग अपनी शादी करते हैं तब वो सारे पटाखे इनकी अमुक जगह में इस तीव्रता से घुसते हैं कि उसके प्रकाश से पूरे जगत में रोशनी हो जाती है। ठीक बात। तब ये पटाखे नहीं चलवाते हैं, अपनी अमुक जगह से ही ये ऐसी प्रकाश बिखेरते हैं, ऐसी रोशनी बिखेरते हैं कि पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो इनको वो भी करना था, और दूसरे इनको अरविंद केजरीवाल को भी बचाना था। तो इन्होंने कह दिया कि हमने पूरे देश के लिए दिया है। यार, दिवाली में अभी 7 दिन अभी भी बाकी है, और तुम्हारे यहाँ सांस लेना मुहाल हो गया है। जैसे ही ठंड गिरी है वैसे ही मुहाल हो गया है। वो तो अच्छा है कि इस बार दिवाली के समय ये कांड नहीं हुआ, वरना तो ये कह देते कि हिंदू होने की वजह से कुछ हिंदू यहाँ हैं और वो पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में जो दिया जला रहे हैं उससे प्रदूषण हो रहा है, तो अब दिया जलाइए पर, जैसा कि नीतीश कुमार ने किया था। आपको मैं बताऊं, समाजवादी है ना नीतीश कुमार ने कहा था कि हवन से आग लगती है, क्योंकि बिहार में आगलगी की घटना है, वहां जनता फूस के घर में और वो सब जलाती है, तो उसने हवन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। वे आलोक जी, यहाँ हवन को जिम्मेदार अरे इस देश ने, इसी देश ने, हम ही आपने ये भी देखा है कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, है ना। इस समय पीताम्बर पहन के बद्रीनाथ केदारनाथ और झुमका पहन के कहाँ कहाँ जाया जा रहा है। अच्छा, अब चलते चलते मेरी 2 बातें आपसे। पहली बात ये, अमूमन आपने देखा होगा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे बाकी प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले और बड़ी आवाज एक ये भी उठती है, इसको परखना है कि क्या ये कितनी सच आवाज है और ऐसा कुछ है भी क्या। सरकार की इसमें कोई भूमिका है? इस तरह का बैन समय समय पर लगा दिया जाना, इस तरह के हिंदू त्योहारों को एक तरीके से डिस्क्रेडिट करना, इसमें सरकार की कोई भूमिका आप देखते हैं, या सरकारों की कोई भूमिका देखते हैं? जब मैं सरकारों कह रहा हूँ तो मैं राज्य सरकारों को कह रहा हूँ, और जब मैं सरकार कह रहा हूँ तो मैं केंद्र सरकार को कह रहा हूँ। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि क्या इस तरह की हरकत करके मिलाट्स की होली पर कलर पर बैन लगा देना, है ना, और दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा देना, क्या और ज्यादा पटाखे छुड़वाने का मोटिवेशन दे देते हैं? क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और पिछली ही दीपावली में ये देखा गया, हर दीपावली में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया अभी से रिएक्शनरी हुआ पड़ा है कि हम तो और छुड़ाएंगे पटाखा, कर लो जो तुम्हें करना हो। तो ये 2 बातें कितनी सी है, सरकार की कोई भूमिका है कि नहीं है, और दूसरा कि क्या ऐसा करके हिंदुओं की भावना को इस तरह से भड़काते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सॉफ्टली सोच भी रहा हो कि चलो थोड़ा कम पटाखे बजा दें, तो वो फिर अपने बच्चे को एक 500 की नोट और दे और कहे बेटा और लेके आओ। क्या इन दोनों बातों का कोई अर्थ आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है, और जहां तक सरकार और सरकारों का सवाल है, तो वह सत्ता के लिए लोग पॉलिटिक्स करते हैं। मेरे पास कई बार लोग कहते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इससे हास्यास्पद टिप्पणी कुछ नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी फुटबॉलर थोड़े हैं या क्रिकेटर थोड़े हैं, वो पॉलिटिक्स करने आए हैं, पॉलिटिक्स करेंगे। इसी देश ने राम मंदिर का निर्माण देखा है, अगले साल से वह लोकार्पित हो जाएगा। वह भी यहाँ की सरकार ने ही किया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्यों किया? क्योंकि जनता का दबाव था, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने एक फैसले में भी लिखा है कि सामूहिक जन भावना को देखते हुए फलाना आदेश दिया जाता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सामूहिक जन भावना कितनी बड़ी चीज होती है। रही बात सरकार की, यानी केंद्र सरकार की, या जो हमारे लकड़बग्घे हैं कि मोदी जी क्या कर रहा है, मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक ऑर्डर आया है, आप उसको हर एक साल डिफाई कर ही रहे हैं। दही हांडी को लेके इन्होंने दिया, महाराष्ट्र की जनता ने इनको बड़ा सा बांस दिखा दिया, दही हांडी वहां हो रही है, आप नापते रहो 25 फीट 40 फीट ऐसे वैसे। जल्लीकट्टू पर इन्होंने किया, फिर वापस मुंह की खानी पड़ी। ठीक है। तो
जन आंदोलन, आंदोलन शब्द थोड़ा केजरीवाल टाइप है, हटाइए। जन भावना जब तक प्रकट नहीं हो, मोहम्मदवादी क्या करते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट ही तो करते हैं पत्थरवार बना के। ठीक है। थोड़ा बहुत दंगा कर देते हैं, एक आध हिंदुओं को इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा भटक के इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए तो डर के मारे कोई भी वह बात भी नहीं कहता जो आसमानी किताब में लिखी हुई है। तो आप जब तक प्रकट नहीं करेंगे, जिस अखिलेश यादव ने होली पर इतनी घटिया, इतनी वाहियात, इतनी रद्दी बात बैनर में लगवाई, और वो बैनर अखिलेश यादव तो जाके लगाया नहीं होगा, कोई सिन्हा जी, कोई यादव जी, कोई फलाने जी, कोई इस्माइल जी अगर होंगे तो फिर चलिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कोई सिन्हा जी, कोई वर्मा जी, कोई पाठक जी, कोई अलाने जी, फलाने जी ही होंगे ना, ठीक बात, बिल्कुल सरकार के नुमाइंदे के तौर पर। आपको अपनी घटिया नौकरी इतनी प्यारी है कि आपने वो बैनर छपवाया और छपवा के टंगवा दिया। ठीक बात, ठीक बात। आप अच्छा, उसका विरोध नहीं कर सकते थे? बिल्कुल, आप जब ये बात कह रहे हैं ना, तो इससे उन दोनों प्रश्नों का मुझे उत्तर मिल गया, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये बात तक भी ये बात पहुंच गई होगी कि एक समाज के रूप में, एक धर्म के मानने वाले के रूप में, जब हम प्रतिकार ही हर चीज का नहीं होता है, बहुत से अपने तरीके होते हैं। और व्यालोक जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की दर्शकों, आखिर बैन के बाद आप दिवाली तो मना ही रहे हैं ना। चलिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पटाखे खुला ही रहे हैं, हालांकि ये मेरा प्रश्न था कि क्या क्रिया की प्रक्रिया होगी, और मैं तो इजाफा ही देख रहा हूँ, चाहे दीपावली का उत्साह हो, चाहे दीपावली के रिचुअल्स हो, है ना। तो हो सकता है ये वीडियो मीलाट तक पहुंच जाए और हमको और व्यालोक जी को कोई कनेक्ट कोर्ट और इस तरह की कोई बात हो। खैर, दिवाली के लिए ये भी ठीक है। अगर सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह की कोई साजिश हो रही है दर्शकों, तो उसके लिए अगर कहीं से कोई जेल की सजा भी हो जाती है, तो मैं तो ऐसे मिलाट्स को नमन करूंगा और स्वागत करूंगा, बिल्कुल। लेकिन एक जिंदा समाज के रूप में, एक धर्मभीरू जनता के रूप में, हम अपनी बात कहते रहेंगे, अपनी भावना से आपको अवगत कराते रहेंगे। जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके और भी तरीके हैं। आप देखिए, उडुपी में जो मुसलमान बच्ची थी, उसकी आर्थिक हालत, उसका बैकग्राउंड सब देख लीजिए, और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसकी सुनवाई कौन करवा रहा है? जो मिनिमम 5 लाख से 15 लाख 25 लाख तक एक सुनवाई कर लेता है, वो वकील उसके लिए खड़ा है। कैसे खड़ा हो गया? बिल्कुल। आपके त्योहारों पर इस तरह की घटिया बात होती है, आप ट्विटर तक पर नहीं आते हैं महाराज। आपने 4 ये दिया क्या? आपके हर एक जुलूस पर पत्थरबाजी होती है, आपकी हर एक शोभा यात्रा पर मुसलमान पत्थर बरसाते हैं। आप क्या करते हैं? बहुत सीधा उपाय है ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात। उस जुलूस का रूट तय होता है। जितने भी रास्ते में जितने भी थाने हैं, आपने एक लिखित आवेदन दिया क्या कि भाई ये जो इलाका है, यहाँ हमें खतरा है, यहाँ से पिछले बार पत्थरबाजी हुई थी, इस बार भी होना है, ये संवेदनशील इलाका है, कृपया सुरक्षा सुनिश्चित करें। उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपके साथ पुलिस के मोहम्मदवादियों के किसी भी त्योहार, तो खैर पता नहीं कितना कहना सही होगा या नहीं, जो भी उनके दिन है, क्योंकि त्योहार तो शांति और उल्लास के ये हैं, उनका तो अपना जो भी है वो चलता है। लेकिन किसी भी ईद पर, किसी बकरीद पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि नालियों में जो खून की नदियां बह रही हैं, जो चमड़े लगातार जलाशयों में फेंक दिए जाते हैं, हर एक बार ट्विटर पर और इस पर आता है कि सैकड़ों चमड़े की खालें, चमड़े खाल ये वो सब सीधे गए, ट्रक से उठा के फेंक दिया। उससे जो प्रदूषण होता है, मिलॉर्ड ने कभी लिया संज्ञान? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, और यहाँ आपकी बात का जो मैं मतलब समझ पा रहा हूँ, ये कुल यही है कि एक जिंदा समाज के रूप में अपने त्योहार, अपने पर्व, अपने रिचुअल, अपने धर्म, अपने संस्कार की रक्षा करने
के लिए, उसको आगे बढ़ाते रहने के लिए सबसे पहले हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम खड़ा हों। सरकारों को कोसना ठीक है, लगातार कोसिए, ये हमारा लोकतांत्रिक धर्म है, ये लोकतांत्रिक हमारे पास अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट या इस तरह के जब भी कोई फरमान आते हैं तो उसके खिलाफ जाकर जिस तरीके से, वो तरीका दर्शक समझ रहे हैं कि किस तरीके से उनका आदेश है, पटाखे बजते हैं, तो ये भी एक अपना तरीका है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एक सकारात्मक रूप भी दिखाती हैं इस समाज का, लेकिन इस सकारात्मकता को थोड़ा सा और बढ़ाना है। आप देखिए ना, हम दोनों लोग बात कर रहे हैं सनातन के एक पर्व पर, उस पर इतना संकट है, हर पर्व पर इतना संकट है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि सकारात्मकता हमको बढ़ानी है, हमको प्रतिक्रियावादी नहीं बनना है। क्योंकि बातचीत की शुरुआत में ही व्यालोक जी के साथ दर्शकों, ये बात अचानक व्यालोक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि ये चाहते हैं कि हमसे कोई उल जलूल हरकत हो जाए। हमसे कोई उल जलूल हरकत नहीं होगी। एक समाज के रूप में, एक प्रबुद्ध समाज के रूप में, एक सकारात्मक समाज के रूप में हम तो साहब अपना पर्व ही मनाएंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे और मनाते रहे हैं, आगे भी मनाएंगे। आप रोकिए, रोकना आपका काम, पर्व मनाना हमारा काम। इसमें अंतिम बात यही है कि असर भी पड़ता है और चीजें वापस भी होती हैं, लेकिन वो जो है ना कि वो टेस्टिंग द वाटर्स वो बार बार करते हैं। जैसे एफएसएसआई ने खंडन किया, कहा कि हमारा कोई लेन देन नहीं है। फैब इंडिया ने इस बार बाकायदा बिंदी लगी महिलाओं को दिखाया, वो पूरा एड चेंज किया और जश्न रिवाज की जगह स्वर्णिम नाम दिया उसको दशहरे पर। उसी तरह जो तमाम चीजें हो रही हैं उस पर आता है, रिएक्शन भी आता है, एक्शन भी होता है, लेकिन सवाल वही है कि आप जब तक करेंगे नहीं, और सरकारें आती हैं आए, जाती हैं जाए, यह देश नहीं झुकना चाहिए मित्रों। अटल जी के शब्दों में, यह देश नहीं झुकना चाहिए और हमारी संस्कृति नहीं झुकनी चाहिए, हमारा धर्म नहीं झुकना चाहिए। बिल्कुल, ये देश नहीं झुकना चाहिए, ये संस्कृति नहीं झुकनी चाहिए, हमारा धर्म नहीं झुकना चाहिए। और सुनिए, सरकार दिवाली मनेगी, ये भी नहीं मनना रुकना चाहिए। दर्शकों, पटाखों पर बैन के बहाने एक जो हिंदू धर्म और त्योहारों पर एक जो सांस्कृतिक आक्रमण अलग अलग तरीकों से हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी संस्था से हो रहा है, किसी भीड़ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, हमसे और व्यालोक जी से ज्यादा सचेत और जानकार आप सभी हैं, गुणी हैं, सुधी हैं। मुझे लगता है कि हमने व्यालोक जी के साथ जो भी है अभी की चर्चा की, इससे आपको कुछ ना कुछ हासिल जरूर हुआ होगा। तो इसी के साथ आज के लिए हमें और व्यालोक जी को दोनों को अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए और अपने प्रारंभ को इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।